तो आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता थे या खुद अमानतुल्लाह खान वो जो इंडिकेट कर रहे थे, इशारा कर रहे थे, यानी कि उनको भनक लग गई थी कि मैं गिरफ्तार हो सकता हूं और गिरफ्तार हो चुके हैं। बिल्कुल गिरफ्तार हो चुके हैं। देखिए, आपको ये समझना होगा कि ये केस काफी पुराने वक्त से चल रहा है। पहले इस मामले में जो दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन डिपार्टमेंट थी उसने ताबड़तोड़ छापेमारी की थी, अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था। उनके घर से कैश बरामद हुआ था, एक लाल डायरी बरामद हुई थी जो काफी चर्चा में रही थी, उसमें पैसे के लेन देन का जिक्र था। उसके बाद ये केस मनी लॉन्ड्रिंग का ईडी के पास जाता है। ईडी की टीम बाकायदा वो अमानतुल्लाह खान को बुलाती है, पूछताछ करती है। इसी घर में, जहां की तस्वीरें हमने सुबह अपने दर्शकों को दिखाई, इसी घर में बीते साल ईडी की टीम 2023 में अक्टूबर में छापेमारी की थी। और जैसे ही एक लंबे अंतराल के बाद आज ईडी पहुंचती है, अमानतुल्लाह खान दरवाजा ही नहीं खोलते हैं। ईडी के दफ्तर बोलते हैं कि हमारे पास सर्च वारंट है, हमें अंदर आना है, और बाकायदा जो ईडी के अधिकारियों को वो अंदर नहीं दाखिल होने देते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं कि जी ईडी की टीम मुझे गिरफ्तार करने आई है। उसके बाद लोकल पुलिस को बुलाया जाता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को बुलाया जाता है, और उसके बाद फिर ईडी की टीम अंदर दाखिल होती है। तकरीबन 4 घंटे तक उनसे पूछताछ होती है, कुछ दस्तावेज खंगाला जाता है। उसके बाद ईडी की टीम यहाँ से अपने साथ लेकर अमानतुल्लाह खान को निकली, और तभी हमें अंदाजा हो गया था कि कोई बड़ा एक्शन होने वाला है। और अब एक ईडी के टॉप ऑफिशियल ने आज तक को कंफर्म कर दिया है कि अमानतुल्लाह खान को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। जाहिर सी बात है, तस्वीर हमने देखी कि जैसे ही अमानतुल्लाह अपने घर से निकले, हाथ हिलाते हुए निकले, और उसके बाद अब ईडी की टीम उन्हें हेडक्वार्टर लेके जा रही है। और देखिए, ईडी के केस में जो जल्दी गिरफ्तार होता है वो फिर जल्दी बाहर आता नहीं है। बिल्कुल, ये भी एक गले की फांस है। आम आदमी पार्टी के कई नेता गिरफ्तार हो चुके हैं, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं। लंबा वक्त लगा तिहाड़ जेल से बाहर आने में। खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल वो जेल के अंदर है फिलहाल, और अब अमानतुल्लाह खान की। और देखिए, ये केस पुराना चल रहा था, और दिलचस्प है कि अमानतुल्लाह खान को भी इस बात का लगता है एहसास हो गया था, क्योंकि ईडी का जो ये केस था वक्फ बोर्ड घोटाले का, जिसमें खुद चेयरमैन थे अमानतुल्लाह खान, वो लंबे वक्त से चल रहा था। सीबीआई, उसके बाद एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने जब छापेमारी की, दर्शकों को बताइए अरविंद, तो आम आदमी पार्टी उनके तमाम जो नेता हैं और खुद अमानतुल्लाह, मतलब आरोपी तो हमेशा से इनकार करता ही रहा है, लेकिन अगर पार्टी इनकार कर रही है, नेता इनकार कर रहे हैं, तो जरा आप ये बताइए कि ईडी अगर गिरफ्तार करती है तो ईडी के पास सबूत होंगे, ईडी पूरी तरह से फ्रंट फुट पर होगी, तभी ये कदम उठा रही होगी। अब इसके मायने जरा समझा दीजिए कि कब गिरफ्तार किया जाता है। देखिए, अगर सबूत नहीं होते, बीते दिनों का आप अगर ईडी का केस देखें, अगर सबूत नहीं होते तो इतने दिनों तक मनीष सिसोदिया जेल में क्यों रहते? कुछ तो सबूत होंगे। अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। ईडी अपनी तरफ से यह दावा करती है कि उसके पास स्ट्रॉन्ग लीड होती है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस होते हैं, तभी वह एक्शन लेती है। हालांकि ईडी के एक्शन पर आपको बताऊं, जैसे ही ईडी किसी केस में कूदती है, और बीते सालों का ये पैटर्न रहा है कि जैसे ही ईडी किसी केस में दाखिल होती है, सियासत अपने आप गर्म हो जाती है। और आम आदमी पार्टी तो शुरुआत से ही मुखर रही है। जब से ईडी का एक्शन लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं पर हुआ है, खास तौर से ईडी पर लगातार आरोप लगाती रही है आम आदमी पार्टी की वो सरकार के इशारे पर काम कर रही है, वेदांता चला रही है। लेकिन आज जिस तरह से ईडी ने एक्शन लिया, सुबह सुबह अधिकारी पहुंचे, जिसमें महिला अधिकारी भी शामिल थी, वो यहां पर पहुंचे, पूछताछ की, तकरीबन 4 घंटे तक पूछताछ की, और उसके बाद फिर अमानतुल्लाह खान को अपने साथ हिरासत में लेकर गई। और तभी ये कयास लगाए गए थे कि एक बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, और उसी के तहत अमानतुल्लाह खान को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। अब जब अरविंद गिरफ्तारी हो गई है अमानतुल्लाह खान की, तो उनके घर पर क्या अभी हालात हैं, कौन कौन मौजूद है और क्या रिएक्शंस हैं, कुछ प्रतिक्रिया सामने आई क्या? देखिए, अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मैं इस इलाके की तस्वीर अगर आपको दिखाऊं तो इन पूरे इलाके में सुबह से ही पुलिस के भारी इंतजामात थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान थे, और गर्मी उस वक्त बढ़ गई थी। आपको तस्वीरें मैंने भेजी होंगी। अमानतुल्लाह खान ईडी के अधिकारियों को अंदर नहीं आने दे रहे थे, और दलील ये दे रहे थे कि मेरी मदर इन लॉ बीमार है, अगर कुछ एक्शन होता है तो उसकी मौत का जिम्मेदार क्या ईडी के अधिकारी होंगे? जिस पर ईडी का अधिकारी बोलता है कि हमसे ज्यादा शोर आप मचा रहे हैं, आप अपनी मदर इन लॉ को परेशान कर रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, लोकल पुलिस को लगा कि कानून व्यवस्था पर यहाँ कुछ मुश्किल आ सकती है। इस वजह से यहाँ पर जो लोकल पुलिस थी वो बड़ी संख्या में आई, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वो बड़ी संख्या में आए, और उसके बाद फिर यहाँ पर तब तक पुलिस की टीम मौजूद रही जब तक कि ईडी अमानतुल्लाह खान को बाहर लेकर नहीं निकली।
उसके बाद अब यहाँ से जो पुलिस टीम है वो जा चुकी है। परिवार की प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है, लेकिन ये जरूर है कि सुबह के वक्त जब ईडी की टीम पहुंची थी तो अमानतुल्लाह खान ने रिएक्शन दिया था, बाकायदा बोला था कि झूठा परेशान किया जा रहा है, कई बार रेड हो चुकी है, तो रिएक्शन तो जरूर आया था परिवार की तरफ से। अब इस गिरफ्तारी के बाद अभी तक कोई प्रतिक्रिया जाहिर सी बात नहीं आई है, लेकिन सुबह के वक्त जब ईडी की टीम पहुंची थी तो बैकग्राउंड में हमने सुना था उनकी वाइफ की आवाज। अब क्या क्या विकल्प बच जाते हैं अमानतुल्लाह खान के पास और उनके वकीलों के पास, क्योंकि हमेशा से ये देखा जाता है सभी ईडी के रडार से बचना चाहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि एक बार गए तो लंबे गए। तो अब चूंकि गिरफ्तार कर लिया ईडी की टीम ने, तो क्या क्या विकल्प बच जाते हैं अमानतुल्लाह खान के पास? ऐसा प्रतीत होता है कि अब लंबे वक्त के बाद वापस आएंगे। अभी तो देखिए, अब देखिए बीते साल का ये जो पैटर्न रहा है और खास तौर से ईडी के केस में जो जल्दी गिरफ्तार हुआ है वो जल्दी कहां आ पाया है जेल से। ये एक स्ट्रॉन्ग ईडी का जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है, बहुत और दूसरे केसेस होते हैं, अगर कोई पुलिस सीबीआई का केस होता है तो उसमें कई बार आसानी से जमानत मिल जाती है, लेकिन ईडी के केस में हमने जो देखा है बीते कुछ सालों में आसानी से जमानत नहीं मिलती। फिलहाल तो वो गिरफ्तार हुए हैं, ईडी हेडक्वार्टर उनको ले जाया जाएगा, मेडिकल कराया जाएगा, बहुत मुमकिन है कि ईडी की टीम उनको फिर कोर्ट में प्रोड्यूस करे, कस्टडी में ले, फिर वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे। उसके बाद फिर जब पूछताछ हो जाएगी पूरी, उसके बाद उनको जेल भेजा जाएगा। लेकिन सुबह के वक्त जो अमानतुल्लाह ने कयास लगाया था, उस खबर पर मुहर लग गई है। ईडी की टीम ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है। 4 घंटे की पूछताछ चली थी और इस केस में जो वक्फ बोर्ड घोटाला था, इसमें आरोप था कि फर्जी तरीके से भर्ती कराई गई, भ्रष्टाचार किया गया, उसके अलावा वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी थी उसको किराए पर देकर पैसा अर्न किया गया। तो इस तरह के संगीन आरोप लगे थे। लाल डायरी का जिक्र बार बार मैं इसलिए कर रहा हूं कि वो लाल डायरी जब अमानतुल्लाह खान के घर से एंटी करप्शन डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार की उसने बरामद किया था, तब बड़ी जमकर सियासत भी हुई थी। अब वही केस जो है ईडी के पास चला गया था और ईडी इस मामले में कई बार अमानतुल्लाह खान से पहले पूछताछ कर चुकी थी, हेडक्वार्टर बुलाया गया था, कई बार 12 से 13 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी, कई बार उनसे दस्तावेज मंगाए गए थे। वो दस्तावेज लेते हुए अमानतुल्लाह खान ईडी हेडक्वार्टर के चक्कर लगाते हुए कई बार दिखाई भी दिए थे। और उसके बाद फिर आज अचानक एक लंबे गैप के बाद ईडी के जो अधिकारी हैं वो इस घर पे, ये जो अमानतुल्लाह खान का घर है, यहाँ पर पहुंचते हैं और उसके बाद इस घर के अंदर वो दाखिल होते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर अरविंद आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और भी आपसे हम जानकारी हासिल करेंगे, अपडेट करिएगा दर्शकों को। लेकिन जब गिरफ्तार करने पहुंची ईडी की टीम, जब उनको गाड़ी में बिठाया जा रहा था, उससे पहले उन्होंने क्या कहा सवाल के जवाब में, सुनते हैं, जरा सुनवा देते हैं अमानतुल्लाह खान को। सब मालूम है कसूर। सब मालूम है कसूर।